बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाता हूँ जो कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद का है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कैपिटल में एक रैली का इनेकाद किया गया एक जमात की जानिब से, जिसका नाम रखा गया दिफ़ाए सहाबा रैली, यानी सहाबा इकराम के दिफ़ा करने के लिए ये रैली निकाली गई। नाम बहुत अच्छा है, नाम बड़ा प्यारा है। हमारा सलाम हो, लाखों सलाम हो नबी के पाक वफ़ादार सहाबा पर। लेकिन जिन अफराद ने ये रैली निकाली और जो वहाँ पर गुफ्तगू की, इन्होंने सहाबा का नाम इस्तेमाल करके फ़िरका वारियत फैलाने के अलावा और कोई वहाँ पर काम नहीं किया। कानून को अपने हाथ में लेने की गुफ्तगू की, यानी नाम सहाबा का और बात वहाँ पर बदअमनी की। क्या मामला है, सारी सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। मैं दो बातें सिर्फ़ करूँगा इंतहाई इख्तिसार के साथ, दो सवाल आपके सामने रखूँगा और यकीनन आप भी उससे मुत्तफ़िक होंगे। सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्लिप देख लें, उसके बाद बात होती है। सिर्फ यासीन कादरी नहीं, इनको बुला करके इस्तेमाल करने वाले, इन्हें प्रोटोकॉल देने वाले, इनको जिंदाबाद देने वाले वो वैसे ही मुजरिम हैं जैसे यासीन कादरी और वैसे मुजरिम। अगर इसके बाद जैसा कि मैंने कहा, कराची, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद, दिलकर पूरे मुल्क में हमारा ये इख्तियार उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये लालची, अवैध यासीन कादरी गिरफ्तार होकर के इबरत का निशान नहीं बनते, उस वक्त तक हमारा इख्तियार जारी रहेगा। फिर आपसे मुखातिब हूं, अगर हमें कल फैसला कोई करके पार्लियामेंट के सामने जाना पड़ा, तैयार हो। कहीं ऐसा ना हो जाए ये नौजवान मेरे हाथों से निकल जाए। ये निकल गए फिर कल आप पछताएंगे, शायद मैं भी कंट्रोल न कर सकूंगा। जी, तो आपने ये वीडियो देख ली, ये क्लिप सुन लिया इस मौलवी का, इसका नाम अहमद लुधियानवी है। किस अंदाज से ये वहाँ पर कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है कि जी अवैस रब्बानी को और यासीन कादरी साहब को निशान इबरत बनाया जाए, और इस किस्म की और भी बहुत सी गुफ्तगू। ये तो मैंने एक क्लिप आपको दिखाया है। वहाँ पर जितने भी मौलवियों ने ख़िताब किए, जितनी भी तकरीरें की, सब का तकरीबन लुब्बे लुबाब यही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा शिद्दत पसंदाना रवैया वहाँ पर दिखाया गया। वक्त की कमी की वजह से सारे क्लिप नहीं दिखा सकते। इस सारी सूरत हाल पर हमारा पहला सवाल जो कि हुकूमत पाकिस्तान से है, बड़े मुअद्दबाना तरीके से, बड़े पुरअमन तरीके से हम सवाल कर रहे हैं कि इस जमात ने इस्लामाबाद में रैली निकाली, बड़े वसी पैमाने पर लोगों ने उसमें शिरकत की, इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की बात की, जो कि ऐसी बात करना भी एक जुर्म है, लेकिन इन्हें ना इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई, ना इन्हें रोका गया। और इसी के बरअक्स आज से 6 रोज़ पहले 25 शवाल को इस्लामाबाद में शिया मोमिनीन की जानिब से, शिया उलमा की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करना था। उसका मकसद किसी के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा नहीं था, उसमें किसी के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जानिब से शिया उलमा को, शिया मोमिनीन को वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया। उस रैली का मकसद जन्नतुल बकी की तामीर का मुतालबा करना था और रैली की इजाज़त नहीं दी गई। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ जो इन मौलवियों की तरफ से रैली निकाली गई है, उसमें मसलकी तासुब की इंतहा थी, उसमें कानून को अपने हाथ में लेने की बात थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं रोका गया। शायद हुकूमत को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले, शिद्दत पसंदी को हवा देने वाले, काफिर काफिर के नारे लगाने वाले ये लोग कौन हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले कौन हैं। कि ये वही लोग हैं कि इन्होंने इस साल के आगाज़ में इस्लामाबाद में एक जलसा किया और उसमें पारा चनार के मोमिनीन को धमकी दी सरेआम, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं। और गुज़िश्ता रोज़ स्टेज पर वही लोग मौजूद थे, और वो मौलवी भी वहाँ पर एक मौजूद था जिसने इलेक्शन के दिनों में ये फतवा दिया था कि अगर कोई PTI का रहनुमा मजलिस वातुल मुस्लिमीन में चला जाता है तो उसका निकाह टूट जाएगा। यानी ऐसी नफ़रत फैलाने वाले लोग स्टेज पर मौजूद थे, उन्होंने तकरीरें की और उन्हें बड़ी आसानी से इजाज़त भी मिल गई। यानी ऐसे शिद्दत पसंदों को रोका नहीं जाता, और अगर अहले बैत के नाम पर कोई रैली हो तो उसको रोक दिया जाता है। ये एक दोहरा मेयार है। दूसरा सवाल इन मौलवियों से है कि जिन्होंने सहाबा इकराम के नाम पर ये दिफ़ाए सहाबा रैली निकाली, कि तुमने दिफ़ाए सहाबा रैली निकाली सहाबा इकराम का दिफ़ा करने के लिए तुम्हारे बकौल, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अपने एक मौलवी ने, जिसकी वीडियो वायरल हुई, जिस पर FIR दर्ज है, जिसे गिरफ़्तार किया गया है, कि जिसने ये सरेआम वीडियो में कहा कि मैं हज़रत अली को खलीफा राशिद नहीं मानता, उसकी वीडियो मौजूद है। उसने जो तौहीन सहाबा किया, क्या तुम हज़रत अली को सहाबी नहीं मानते? इस बारे में तुम बात क्यों नहीं करते? यहाँ पर क्यों खामोश हो? यहाँ पर तुम्हारी ज़ुबानों पर ताले क्यों लग गए? बात बात पर तौहीन की रट लगाने वाले यहाँ पर खामोश क्यों हैं? एक तारीख़ी बात जो कि अहले सुन्नत की किताबों में भी दर्ज है, उस पर तो तुम
اتنا شور مچا رہے ہو، لیکن ایک شخص نے مولا علی کی خلافت کا انکار کیا ہے، اس پر تم بات ہی نہیں کر رہے۔ اہل بیت کی توہین پر تم خاموش رہتے ہو، کوئی بات نہیں کرتے۔ جو شخص مولا علی کی تعریف سن کر جل جائے، جسے تکلیف ہو، یا جو مولا علی علیہ السلام کی اہانت پر خاموش رہے، وہ پکا منافق ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یا علی، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا، منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں اہانت ہوئی، امام مہدی علیہ السلام کی شان میں اہانت ہوئی، اس پر ان مفتیوں کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا منافقانہ رویہ ہے، یہ بغض علی کی علامت ہے۔ اور صحابہ کا نام لینے والوں، صحابہ کی ریلیوں میں شرکت کرنے والوں، آپ بھی ذرا غور و فکر کریں کہ ان مولویوں نے آپ کو صرف مس گائیڈ کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے سارے حقائق ہیں کہ اگر یہ لوگ اتنے ہی مخلص ہیں، یہ مولوی اتنے ہی مخلص ہیں، تو پھر اہل بیت کے ناموں پر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اہل بیت کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان لوگوں نے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ کو استعمال کیا ہے، آپ کو انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مومنین کرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔